हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम दी को-फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस एंड आई टीच फिज़िक्स। तो रिफ्रैक्शन चैप्टर जो है उसका ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जो रिफ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्हें कवर किया था। इसमें हम रे डायग्राम से स्टार्ट करेंगे और जो प्राइमरीली कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के सारे रे डायग्राम्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलो ठीक है, वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हमने मिरर्स के टाइम पे भी किया था, तो रे डायग्राम्स बनाने से पहले रे डायग्राम बनाने वाले रूल्स को हमें समझना है, राइट। तो अगर रूल्स हमें आते हैं तो ऑटोमेटिकली रे डायग्राम्स हमें आते हैं। अगर रूल्स हमें नहीं आते तो रे डायग्राम्स हमें समझ में नहीं आएंगे। याद हम क्रैम कर सकते हैं उन्हें, बट उसका भी कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं जिसके साथ रे डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। ये अपने सामने एक कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस में आप जानते हैं सबसे पहला पार्ट क्या है, हम नेमिंग करेंगे। दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर। और लेंसेज में आप जानते हैं कि दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ फोकस होता है F1 और दूसरी तरफ फोकस होता है F2। एंड दिस इज़ द ट्वाइस ऑफ F1 एंड दिस इज़ ट्वाइस ऑफ F2, राइट। तो ये नेमिंग आपने करनी है। जब आप अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करना है, सबसे पहले आपने स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। स्केल से लाइन ड्रॉ करके सेंटर में एक कट लगा देंगे, उसको बोल देंगे ऑप्टिकल सेंटर। उसके अराउंड सिमेट्रिकली एक लेंस ड्रॉ करेंगे कंपास से, राइट। अब आपने क्या करना है कि कुछ एक सेंटीमीटर जो है वो मेजर करके दिस मच, दिस मच, दिस मच एंड दिस मच, ऐसे 4 सेक्शन क्रिएट करने हैं जो कि इक्वल लेंथ के हों। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो 2.5 सेंटीमीटर के 4 सेक्शन जो हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इक्वल डिवीजन करेंगे तो ओवरऑल रे डायग्राम जो है वो आपका एक्यूरेट बनेगा। बट अच्छी बात क्या है कि इस बार पेपरों में MCQs आने तो आपको ड्राइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू ड्रॉ एक्यूरेटली तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी कि आप क्या करना पड़ेगा भाई, सभी को इक्वल सेक्शंस में 4 सेक्शंस में हमें डिवाइड करना है, राइट। हाँ जी, तो जो पहला रूल है वो कहता है, फर्स्ट रूल सेज एनी लाइट रे, कोई भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है, देखो ये लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लेंस से टकराने के बाद जब वो दूसरी तरफ जाएगी तो वो फोकस से पास करती हुई जाएगी। अगर लेंस के इस तरफ हमने पैरेलल लाइट रे ड्रॉ किया है तो लेंस के उस तरफ हमें फोकस से ही पास करवाना रहेगा। अब देखो ये है लेंस, मिरर नहीं है। मिरर के एक ही साइड से लाइट आ सकती थी, ये लेंस है तो लेंस के दोनों तरफ से लाइट आ सकती है। तो मान लेते हैं फॉर अ सेकंड कि अगर लाइट इधर से जाती, अगर लाइट हम इधर से जाता हुआ बनाएंगे तो हमें इस फोकस से पास कराना रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कि लाइट जो है वो इस डायरेक्शन से अपने पास आई है, उस तरफ से आई है, तो जब ये लेंस से टकराएगी तो ये वाले फोकस से पास करेगी। इज दैट क्लियर। हमेशा इस तरीके से रखना है हमने कि जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहाँ से पास करती है, फोकस से। और ऑब्वियसली लेंस है तो लेंस के दोनों तरफ से लाइट आ सकती है। हालांकि हमने 99% क्वेश्चंस में इसी तरफ से करना है, राइट। बट जस्ट सो दैट कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि लेंस में 2 फोकस इसी वजह से एग्जिस्ट करते हैं कि यहाँ से वाली लाइट जो दूसरे फोकस से पास करेगी, उस तरफ की लाइट जो वो पहले फोकस से पास करेगी। इज दैट क्लियर। ठीक है, ये पहला रूल है हमारा, ठीक है जी। पहला रूल क्या कहता है, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि वो लाइट रे, कौन सी लाइट रे, वो लाइट रे जो कि फोकस से पास कर रही है, दिस इज सेकंड रूल, जो कि फोकस से पास कर रही है वो लेंस से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इज दैट क्लियर। जो लाइट रे फोकस से पास कर रही है वो क्या हो जाएगी, लेंस से टकराने के बाद पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। या आप देख सकते हो कि ये कन्वर्स है, पहले पैरेलल है तो बाद में फोकस से पास करेगी, पहले फोकस से पास करेगी तो बाद में पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रूल एक दूसरे के कन्वर्स चलते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। अब तीसरा रूल भी देख लेते हैं भाई। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि वो लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो जाती रहेगी सीधा, उसकी डायरेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्लियर है, वो सीधा पास जाएगी, वो अनडिविएटेड पास करेगी। इज दैट क्लियर। तो ये 3 रूल्स हैं जो हमने क्या रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, ठीक है जी। तो पहला रूल क्या कहता है, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस
goes parallel to the principal axis after refraction and light ray passing through the optical center passes undeviated. उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता है. इज दैट क्लियर? ये 3 रूल्स हैं. ये 3 रूल्स अगर हमें आ गए तो आप समझ सकते हो कि भाई सारे रे डायग्राम्स आपको आ गए. कैसे बनाते देखिए, एक एक करके सारे रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे. प्रोसीड करते हैं पहले रे डायग्राम के साथ. हमने बोला कि मान लो कि ऑब्जेक्ट को रखा है एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे? एट इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी की खास बात क्या होती थी? मिरर से हम जानते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज ना ही कन्वर्जिंग होती हैं ना ही डाइवर्जिंग होती हैं. वो कैसी होती हैं? वो पैरेलल होती हैं. ना वो कन्वर्ज होती हुई आती है ना वो डाइवर्ज होती हुई आती हैं. वो सीधी आती हैं, यानी कि पैरेलल आती हैं लाइट रेज इन्फिनिटी से. राइट, तो प्रोसीड करते हैं भाई. सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? सबसे पहला स्टेप है हम नेमिंग करेंगे, यानी कि रे डायग्राम में जो बेसिक है वो बनाएंगे. दिस इज 2f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2. इसका मतलब ये है कि आप बेसिक जो है ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रेज को मीट करवा के देखेंगे कि वो क्या होता क्या उनके साथ, वो इंटरफेयर कैसे करती हैं लेंस के साथ. राइट, तो प्रोसीड करते हैं. ऑब्जेक्ट की लोकेशन इन्फिनिटी पे है सर. इन्फिनिटी पे लाइट रे कैसे आती हैं? पैरेलल आती हैं. तो ठीक है भाई, पैरेलल लाइट रेज को ड्रॉ करते हैं. जो पैरेलल लाइट रे आती है वो कहाँ से पास करती है? पहला रूल सर, वो फोकस से पास करती है. ठीक है भाई, फोकस से पास करवा दिया हमने. कौन से फोकस से? दूसरी तरफ वाले फोकस से. आप जितनी भी लाइट रेज बना लें, लेंस से पास करने के बाद वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेंगी भाई? फोकस से पास करेंगी. तो जो इमेज है वो किस पॉइंट पे क्रिएट होना चाहिए? वो फोकस पे क्रिएट होना चाहिए. All the light rays coming parallel to the principal axis pass through focus after passing through the lens या after refraction. Is that clear? ठीक है, तो इमेज का लोकेशन, इमेज का लोकेशन बना at f2, दूसरी साइड वाला फोकस. साइज ऑफ इमेज क्या बना? छोटा सा पॉइंट साइज. तो इसे हम क्या बोल देते हैं? दिस इज पॉइंट साइज इमेज. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, नकली इंटरसेक्शन तो नहीं है ना, इल्यूजन ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं है ना. हम देख सकते हैं एक्चुअली लाइट रेज आई और एक पॉइंट पे जाके मीट करी, है ना. सच में ऐसा हुआ कि वो एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं. अगर सच में मीट कर रही हैं तो हम क्या बोलते हैं भाई? रियल इमेज. और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? रियल इमेज होता है इनवर्टेड. इज दैट क्लियर? मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं. मैग्निफिकेशन का भाई साहब मैं पहले बोल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्निफिकेशन. अगर लास्ट वीडियो में, अगर रिफ्लेक्शन का जो लास्ट वीडियो है पार्ट 3, उसके अंदर मैंने मैग्निफिकेशन के ऊपर एक्सटेंसिव डिस्कशन किया है. नहीं देखा तो पॉज दिस राइट नाउ, गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज उसी के कंसेप्ट मैं अभी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ. ठीक है ना. ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं. रियल इमेज. रियल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन का साइन कैसा? नेगेटिव. अच्छा जी, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर है, पॉइंट साइज है, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? मैग्निफिकेशन आएगा लेस देन 1. इज दैट क्लियर? मैग्निफिकेशन क्या आएगा भाई? लेस देन 1 आएगा. ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग. नेक्स्ट हमने को मान लो कि पहले कहाँ पे था भाई? इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट. अगर इन्फिनिटी पे था, इसको थोड़ा सा आगे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को और देखते हैं क्या होता है. ठीक है ना. हमने बोला कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1. 2f1 से थोड़ा सा पीछे है. अब सबकी नेमिंग करनी है. पहला स्टेप हम जानते हैं, ये O, ये है f1, यह है 2f1. राइट, इसके पीछे ऑब्जेक्ट को रखेंगे अभी. ये क्या है? f2 और ये क्या है भाई साहब? 2f2. राइट, ठीक है, बेसिक हो गया सर. हमने नेमिंग सारी कर दी है. अब ऑब्जेक्ट रख के इमेज क्रिएट करना है हमें. तो पहले ऑब्जेक्ट को रखो. यहाँ पे हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट. अब क्या करेंगे? हम 2 लाइट रेस को चलाएंगे और देखेंगे कि वो कहाँ मीट करती हैं. सबसे पहला लाइट रे कौन सा चलाएं? पैरेलल वाला चलाते हैं भाई. सबसे पहला लाइट रे पैरेलल. इस तरफ पैरेलल है तो दूसरी तरफ कहाँ से जाएगा? दूसरी तरफ जाएगा सर फोकस में से. ठीक है ना. तो हमने दूसरी तरफ क्या किया? इसे फोकस में से पास करवा दिया. अब एक और लाइट रे चलाना है, देखते हैं फिर ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं. इसे एक काम करते हैं, इसे इस तरफ फोकस से चलाते हैं. अगर इसे इस तरफ फोकस से हम चलाएंगे तो ये क्या करेगा भाई? यहाँ से पैरेलल हो जाएगा. यहाँ से अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. राइट, अब यहाँ से जो लाइट रेस चली थी लेंस के साथ इंटरेक्ट करी और यहाँ पे जाके मीट कर गई. इसका मतलब इमेज जो है वो कहाँ बनना चाहिए भाई? ये जो हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट था, इस हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट का हेड यहाँ, इमेज का जो हेड है वो यहाँ बनना चाहिए. तो इमेज जो है वो इस जगह के ऊपर बन जाएगा.
इज दैट क्लियर? आप देख सकते हैं भाई कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, इमेज f2 और 2f2 के बीच में बना है। तो पैरामीटर्स हम लोग लिखते हैं, लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ है, दैट इज बिटवीन f2 एंड 2f2, राइट? f2 और 2f2 के बीच में इमेज जो है वो क्रिएट हो गया है। अच्छा जी, साइज क्या है? साइज आप लोग विजिबली देख सकते हो, दिस इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बड़ा है, राइट? ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, बड़ा है, और इमेज जो है वो उससे छोटा है। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज, लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, तो नेचर क्या आएगा भाई, दिस इज रियल एंड एज यू कैन सी दिस इज इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बन रहा, राइट? और रियल इमेज हमेशा भी वैसे भी उल्टा बनता है, तो आई विल से इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन रियल इमेज होने के कारण क्या आएगा, नेगेटिव, स्मॉलर होने के कारण नंबर क्या आएगा, लेस देन 1, ठीक है ना? ये अपना क्या है, दूसरा रे डायग्राम है। देखो जी, आगे प्रोसीड करेंगे अभी, वेरी इजी, राइट? आगे प्रोसीड करते हैं भाई। इस बार हमने बोल दिया कि लोकेशन जो है इस बार बियॉन्ड 2f1 था, इस बार 2f1 पे रख के देखते हैं। तो हमने बोला एट 2f1 लोकेशन ऑफ इमेज, ठीक है जी। और रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। नेमिंग करेंगे, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर f1 एंड 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो हमने बोला कि लेट अस से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो क्या होगा। एक काम करते हैं भाई, लाइट रेस को चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, अ लाइट रे विच गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस पासिस थ्रू फोकस, राइट? तो ये यहाँ से पास कर जाएगी भाई। लाइट रे विच पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बिकम पैरेलल। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइट रे, बिल्कुल। तो जो अपना इमेज है वो एग्जैक्टली यहाँ पे बनना चाहिए भाई। इज दैट क्लियर? एज यू गाइज कैन सी 2f1 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का 2f2 के ऊपर इमेज बनता है, राइट? तो हम क्या बोल देंगे यार, हम बोलेंगे कि लोकेशन ऑफ इमेज क्या है, एट 2f2। साइज क्या है, एग्जैक्टली सेम साइज है भाई, जितना साइज ऑब्जेक्ट का था एग्जैक्टली उतना साइज किसका है, इमेज का है। तो आई विल से दिस इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज विजिबली दिस इज व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या हुआ, मैग्निफिकेशन का साइन हुआ नेगेटिव बिकॉज ऑफ रियल इमेज, एंड मैग्निफिकेशन का नंबर हुआ 1। नंबर 1 क्यों है, बिकॉज साइज क्या है, सेम है, ठीक है जी। दैट इज ही। आगे प्रोसीड करते हैं। अगला रे डायग्राम, इस बार 2f1 पे रखा था, थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। तो हमने बोला इस बार रख दो यार, एक काम करो, बिटवीन 2f1 एंड f1, 2f1 और f1 के बीच में रखा, राइट? नेमिंग करेंगे, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2, राइट? इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है सर। आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए ध्यान से, देखो ओवरऑल फॉर्मेट जो है ना रे डायग्राम्स ड्रॉ करने का वो सब में सेम रहेगा। पहला रे पैरेलल चलाएंगे, दूसरा रे या तो फोकस से पास करवाएंगे या ऑप्टिकल सेंटर से। जहाँ पे मीट करी वहाँ पे इमेज हुआ, इमेज फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख देंगे, ठीक है जी। यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं। सबसे पहले पहला लाइट रे कौन सा, पहला लाइट रे जाएगा पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लेंस के दूसरी तरफ कहाँ से पास कर जाएगा, ये पास कर जाएगा फोकस से। देखो रूल्स को फॉलो करो, अपने आप सही रे डायग्राम बनता है, राइट? हमें रूल्स पता है, हम तो रूल्स के हिसाब से बना रहे हैं, अपने आप सही रे डायग्राम बन जाएगा। अब देख हमने क्या किया, इस बार फोकस से पास करवा दिया। फोकस से पास करवा दिया तो क्या हुआ, यहाँ से पैरेलल जाएगी, यहाँ से पैरेलल लाइट रे जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ से जो इमेज है वो उस पॉइंट पे बनना चाहिए। तो इमेज कहाँ बना,
इमेज बनाई यहाँ पे भाई, इज दैट क्लियर। तो जब भी ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखा जाता है, इमेज कहाँ बना, 2f2 के पीछे, 2f2 के भी बियॉन्ड, तो आई विल से लोकेशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड 2f2। साइज ऑफ इमेज विजिबली लार्जर है यार, ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ी है, तो आई विल से इमेज जो है दैट इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, राइट। नेचर ऑफ इमेज क्या है, बिल्कुल पता है जी, दिस इज रियल एंड इनवर्टेड, राइट। मैग्निफिकेशन क्या आएगा, मैग्निफिकेशन का साइन आएगा नेगेटिव बिकॉज ऑफ रियल इमेज, मैग्निफिकेशन का नंबर आएगा ग्रेटर देन 1 बिकॉज ऑफ लार्जर इमेज, राइट। आगे प्रोसीड करते हैं भाई। देखो इस बार ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देख 2f1 और f1 के बीच में रखा था, तो और आगे खिसका देते हैं ऑब्जेक्ट को, इस बार f1 के ऊपर आ जाएगा, तो हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को एट f1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नेमिंग करते हैं हम लोग, नेमिंग, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, this is f1, this is 2f1, this is f2 and this is 2f2, is that clear। ठीक है, देखो आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इस बार हमने रखा है एट फोकस, एट फोकस ऑब्जेक्ट को रख दिया। प्रोसीड करते हैं भाई। पहला लाइट रे जो कि पैरेलल जाता है, कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। दूसरा लाइट रे कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ये अनडिविएटेड जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों लाइट रेस तो पैरेलल हो गए। अगर ये दोनों लाइट रेस पैरेलल है, ना ये आगे मीट कर रहे हैं ना ये पीछे मीट कर रहे हैं, तो ये मीट कहाँ कर रहे हैं। अब जो चीज़ नहीं मीट कर रही, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, क्योंकि इन्फिनिटी तो वैसे भी अचीव नहीं कर सकते ना यार हम लोग। तो हम क्या बोल देंगे कि दीज लाइट रेज आर मीटिंग एट एन इन्फिनाइट डिस्टेंस, बहुत 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 दूर जाके क्या हो रही हैं ये लाइट रेज मीट कर रही हैं, राइट। तो देख ध्यान से क्या होगा भाई, आई विल से लोकेशन ऑफ इमेज इज व्हाट, एट इन्फिनिटी। अगर आपको याद हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनती थी, ये उसका कन्वर्स है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस के ऊपर, राइट। इस तरीके से ही चलता है ये। साइज ऑफ इमेज क्या होगा भाई, इन्फिनिटी तो बहुत दूर है ना, वहां पे जाके मीट करेंगे तो साइज इमेज क्या होगा, वेरी लार्ज, ठीक है ना। इसे यूं भी बोल सकते हैं कि दिस इज हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज बनेगा, या वेरी वेरी लार्ज बनेगा, या उसे बोला जा सकता है हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है जी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा भाई, अगर लाइट रेज मीट ही कर रही हैं, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बुलाएंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बुलाएंगे भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन क्या आएगा, रियल होने की वजह से क्या है भाई, नेगेटिव, और लार्जर होने की वजह से क्या है, मैग्निफिकेशन का नंबर इज ग्रेटर देन 1। इज दैट क्लियर। तो ये जो है अपना रे डायग्राम है, कब, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है भाई, फोकस पे रखा जाता है। और देख आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इस बार क्या करते हैं, फोकस से भी आगे खिसका देते हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 रख के देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या होता है, ठीक है जी। इस बार रखा गया बिटवीन O एंड f1, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 जो है ऑब्जेक्ट को रखा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेमिंग, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, ये रे डायग्राम थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हमने, ऑब्जेक्ट हमने रखा भाई बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो हमने यहाँ पे इसे ऑब्जेक्ट को रख दिया। पहला लाइट रे हम कैसे चलाते हैं भाई, पहला लाइट रे हम चलाएंगे फोकस से, ठीक है जी। नेमिंग कर दी हमने। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट हमने रखा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब क्या करेंगे, पहला लाइट रे चलाते हैं यार, पहला लाइट रे चलाया पैरेलल, ये कहाँ से पास करा, ये फोकस से पास कर गया। दूसरा लाइट रे चलाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये अनडिविएटेड चला गया। अब ये तो डाइवर्जिंग है यार, ये तो दूर दूर जा रही हैं एक दूसरे से, दूर दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब कभी मीट कर सकती है क्या, मीट ही नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हो,
अगर कोई यहाँ पे खड़ा होकर इन लाइट रेज को ऑब्जर्व कर रहा है तो इसको तो ये लगेगा यार कि ये लाइट रे पीछे कहीं से आ रही हैं, है कि नहीं? इसको भी ये लगेगा कि ये लाइट रे पीछे कहीं से आ रही है भाई, है कि नहीं? तो फॉर द पर्सन व्यूइंग फ्रॉम द अदर साइड, वो इंसान जो कि दूसरी तरफ से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, उसके लिए लाइट रेस रिफ्रैक्ट होके नहीं है, उसके लिए तो ये सीधी इस पॉइंट से आ रही हैं, बट एक्चुअली यहाँ से थोड़ी आ रही हैं। हम जानते हैं यार यहाँ से लाइट रे आ ही नहीं रही है, वो तो यहाँ से आ रही हैं और बेंड हो रही हैं। इज दैट क्लियर? तो इस इंसान को क्या होगा, एक इल्यूजन होगा कि वो लाइट रे पीछे से आ रही है, तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा पीछे, राइट? तो आई विल से लोकेशन ऑफ द इमेज क्या आएगा, इट्स बेटर टू से कि ऑन द सेम साइड आएगा, तो वी विल से ऑन सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, राइट? साइज ऑफ इमेज क्या है, विजिबली भैया लार्जर है, दिस इज लार्जर। नेचर ऑफ इमेज क्या है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं, एक्चुअल इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? लाइट रेस तो आई और कभी मीट नहीं करी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से आ रही हैं बैकवर्ड प्रोजेक्ट करके, राइट? तो हम क्या बोलेंगे भाई, नेचर ऑफ इमेज क्या है, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब देख मैग्निफिकेशन लिखते हैं। मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है, साइन पॉजिटिव। अकेला केस है कन्वेक्स लेंस के लिए जिसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। इससे पहले 5 रे डायग्राम्स हमने पढ़े हैं, 5 के 5 में मैग्निफिकेशन क्या आया था, नेगेटिव, क्योंकि इमेज कैसी आई थी, रियल। लेकिन ये केस कैसा है जिसके अंदर मैग्निफिकेशन क्या आता है बेटा, पॉजिटिव आता है, ठीक है। और क्या लार्जर इमेज है तो हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन का नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब और ये केस जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये प्रैक्टिकल केस है। कन्वेक्स लेंस जो होता है इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला जाता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास किस लिए होता है, चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखने के लिए, है ना। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास या डेंटिस्ट के पास या डिटेक्टिव के पास, इन सब के पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। वो क्या करते हैं भाई, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके अगर वो देखना चाहते हैं तो इसे यूज़ करते हैं। और वो बड़ा करके देखना तो वो तो यही चाहते हैं ना कि इन्वर्टेड इमेज थोड़ी देखते हैं, वो तो सीधा इमेज देखना चाहते हैं। सीधा इमेज देखना चाहते हैं तो उस समय पे ये रे डायग्राम चल रहा होता है भाई रियलिटी में, कि अगर आप किसी चीज़ को बड़ा करके देखना चाहते हो तो उसे लेंस के बिल्कुल पास ले आओ, बिल्कुल पास ले आओगे तो उसका एक वर्चुअल इमेज आपको दिखाई देगा जो कि बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो ये सारे रे डायग्राम्स हैं, बहुत आसान है। हमने देखा कि भाई अगर हमें 3 रूल्स आते हैं तो 5 रे डायग्राम हो, 6 रे डायग्राम हो, 10 रे डायग्राम, कितने भी हो, हम सारे के सारे ड्रॉ कर सकते हैं। वो 3 रूल्स हमें आने चाहिए। ये सारे के सारे रे डायग्राम्स हमें अच्छे से आने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो इमेज बनेगा यहाँ पे, साइज़ ऐसा होगा, नेचर ऐसा होगा, मैग्निफिकेशन ऐसा होगा, राइट। अगर हम ये करते हैं तो आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ रे डायग्राम के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो वो सारे के सारे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं जी। रे डायग्राम्स फॉर कन्वेक्स लेंस वी हैव डन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे।